साथियों, सनातन का एक पावर पर्व नवरात्रि भी है। इसमें नारी शक्ति की आराधना, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना होती है। नवमी के दिन 9 कन्याओं के पूजन का परंपरा सदियों पुरानी है। पुत्रों की पूजा का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में कहीं नहीं मिलता। अब प्रश्न खड़ा होता है कि जिन कन्याओं का हम पूजन करते चले आ रहे हैं, उन्हीं कन्याओं की हत्या भी हम दशकों से करते आ रहे हैं। असंख्य कन्याओं का हम प्रतिदिन गर्भ में भी हत्या कर दे रहे हैं और हजारों लाखों कन्याओं को ऑनर किलर से मार रहे हैं। और तो और प्रतिदिन रेप बलात्कार से कन्याओं की हत्या हो रही है। तब जबकि हम 365 दिन में 18 दिन कन्याओं को ही पूजते हैं। साथियों, कन्या भ्रूण हत्या के कारणों पर गौर करें तो सबसे आगे इसमें माताएं ही हैं और ये माताएं ही नवरात्रि का व्रत, जागरण भी अधिक मात्रा में करती हैं और रुचि भी रखती हैं, और यही माताएं कन्या भ्रूण हत्या भी कर रही हैं। परिणाम भी सामने है, मगर एक दूसरे के दोषारोपण से समाज अंधा हो गया है। जब भ्रूण हत्या की शिकार वही कन्याएं अपने दूसरे स्वरूप में पुनः जन्म लेकर उस परिवार की बहू बनकर आती हैं जिस परिवार में कन्या भ्रूण हत्या हुआ, जिस परिवार में कन्याओं की भ्रूण हत्या किया हुआ होता है। जब बहू सास ससुर को प्रताड़ना देना शुरू करती है तो दोषारोपण बहू पर होता है। जब भ्रूण हत्या की मुजरिम बहू प्रताड़ित होती है तो दोष सास ससुर और ननद के ऊपर उठाया जाता है। साथियों, जिन कन्याओं को विगत 60 के दशक में पढ़ने लिखने पर पाबंदी लगा था, आज वही कन्याएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर अच्छा जॉब भी कर रही हैं। दूसरी ओर आश्चर्य, ये कन्याएं अपनी उम्र की 30 से 35 वर्ष में पहुंचकर भी विवाह बंधन से परहेज कर रही हैं, क्योंकि विगत कई दशकों पहले कोई भी युवती अपनी स्वेच्छा से अपनी खुद की शादी नहीं कर सकती थी। अगर किसी ने दुस्साहस किया तो प्रताड़ना और ऑनर किलर का शिकार हुई। आज स्थिति बदल गई है। 30 से 35 साल की कुंवारी बेटियों से उनके माँ बाप मजबूरन ये कहने लगे हैं कि बेटी अपनी इच्छा से शादी कर लो। किसी लड़की पर माँ बाप ने विशेष दबाव बनाने की कोशिश की तो लड़कियां स्पष्ट रूप से बोल रही हैं कि मेरा पैकेज 30 लाख रुपए वार्षिक है, अगर इससे अधिक पैकेज का कोई लड़का आपके निगाह में मिलता है तो शादी करा दो, मैं शादी कर लूँगी। तो साथियों, कहाँ इस वक्त 30 लाख पैकेज पर लड़के मिल रहे हैं। बीटेक, एमबीए, बीसीए करके कहीं 15-20 हज़ार रुपये महीने में तो उलझे हैं, लेकिन उनके पिता को 10 लाख 20 लाख रुपए दहेज चाहिए। 70-80 के दशकों में साथियों, जब 70-80 के दशक में गरीब परिवार की कोई बेटियां बहुएं साहस कर पढ़ लिख कर नौकरी पा गईं, जब बहुएं घूंघट में घर से निकलकर अपने काम पर निकलती थी तो चट्टी चौराहे पर बैठे अमीरजादे उनका माखौल उड़ाते थे, नाना प्रकार के व्यंग पिंगल बोलते थे और उनके चरित्र पर भी अंगुली उठाते थे। आज वक्त बदल गया, सभी अमीरजादों की ऐंठन ढीली हो गई।
खुद के बेरोजगार बेटों के लिए नौकरी पेशा की बहुएं तलाश रहे हैं और खुद की बेटियों को उच्च शिक्षा हासिल कराने के लिए सुदूर शहरों में हॉस्टलों में रखकर पढ़ाने और नौकरी कराने के लिए सुदूर शहरों में भेजा जा रहा है। आज उनके चरित्र पर उनके माँ बाप अमीरजादे उंगली नहीं उठा रहे हैं। साथियों, स्थिति तो ये हो गई है, आज की युवतियाँ विशेषकर सवर्ण समाज की शादी के बाद भी बच्चा नहीं पैदा करना चाहती। एन केन प्रकारेण अगर एक बच्चा पैदा हो गया तो वहीं फुल स्टॉप पूर्ण विराम लगा दे रही हैं, क्योंकि भ्रूण हत्या भी सबसे अधिक पढ़ी लिखी सवर्ण समाज के द्वारा ही हो रहा है। आज के दौर में अनपढ़ और अन्य समाज की युवतियां 2 से 4 बच्चे आसानी से पैदा कर अपना जनरेशन बढ़ा रही हैं। साथियों, भ्रूण हत्या ऑनर किलर के अपराध में सवर्ण समाज को अत्यंत गंभीर परिणाम भी भुगतना होगा। वर्तमान में राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है, जहाँ संख्या बल से सत्ता हासिल होती है। आश्चर्य तब होता है जब मुट्ठी भर सवर्णों में सबसे अधिक बिखराव है। मेरी चेतावनी है, अब भी नहीं जागे तो कालांतर में कभी नहीं सो पाओगे। अब नहीं जग पाओगे तो कभी नहीं सो पाओगे। आपका ये वंश, ये धर्म, ये जात सब विलुप्त हो जाएगा। आप कहीं के नहीं रह जाओगे, समाज में आपकी कोई गणना नहीं रह जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।